हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हमने सॉफ्ट टॉय वाले फैब्रिक से ऑफिस के लिए एक बैग बनाया है जिसमें हमने दो स्ट्रैप को अटैच किया है। ऊपर एक जिप को लगाया है जिससे कि अंदर का सामान सिक्योर रहे। बाहर की साइड एक जिप वाले पॉकेट को बनाया जिसमें आप मोबाइल फोन और हैंकी रख सकते हैं। अब बैग के अंदर का लुक देख लेते हैं। बैग के साइड में ये पॉकेट को लगाया जो कि वाटर बोतल के लिए स्पेस है। इस साइड में दो पॉकेट को बनाया जिसमें ऊपर हमने इलास्टिक को अटैच किया है, इसमें आप गोगल और एक्सेसरीज पाउच वगैरह रख सकते हैं। और एक साइड में हमने जिप वाले पॉकेट को बनाया है जिसमें आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। बाकी ये काफी स्पेसियस है जिसमें आप अपना और भी सामान रख सकते हैं। तो चलिए इस बैग को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने लाइनिंग के फैब्रिक को कट कर लिया है जिसकी लेंथ को हमने 32 इंच और इसकी विड्थ को 14 इंच रखा है। अब एक साइड से 13 इंच पर एक मार्क लगाना है। इसी तरह ऊपर की साइड पे भी सेम मार्क करना है। अब दूसरी साइड में भी हमें 13 इंच पर एक मार्क करना है और ऊपर वाली साइड पे भी सेम मार्किंग करनी है। अब एक स्केल को लेकर दोनों मार्किंग को आपस में मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर दोनों लाइनों के बीच का स्पेस 6 इंच होगा। लाइनिंग को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फ्यूजन पेपर का यूज किया है। लाइनिंग से फ्यूजन पेपर को अटैच करने के बाद अब हमें मेन फैब्रिक को लेना है। ये फैब्रिक काफी मोटा है इसलिए यहाँ पर मैंने किसी भी फोम शीट का यूज नहीं किया है। अब मेन फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग के पीस को रखकर इसकी कटिंग कर देंगे। दोनों साइड हमें 1-1 इंच का गैप छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट होती है। अब बैग में पॉकेट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग के फैब्रिक से एक पीस को कट कर लिया है जिसकी लेंथ एंड विड्थ दोनों ही 11 इंच है। अब ऊपर से 1.5 इंच पर एक मार्क लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन पर ही इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद अब एक जिप को लेंगे। इस पार्ट की विड्थ 11 इंच है तो जिप को हमें 2 इंच कम कट करना है। तो यहाँ पर हमने जिप को 9 इंच में कट कर लिया है। हमने यहाँ पर स्मॉल जिप का यूज किया है जिसका जिप लॉक बहुत ही छोटा होता है, इसलिए जिप के दोनों साइड को निडल से अच्छी तरह से बंद कर देना है। अब यहाँ पर हमने कुछ लाइनिंग के पीस को कट किया है जिनसे हमें जिप में जिप टैग लगाना है। तो यहाँ पर हमने जिप के दोनों साइड में टैग लगाकर रेडी कर लिया है। अब इसे पॉकेट के साथ में अटैच करना है। इस पार्ट को सीधा करके रख लेना है और जिप को उल्टी साइड से रखते हुए ऊपर से स्टिच लगा देनी है। ये स्टिच लगाने के बाद अब यहाँ पर टॉप पे एक स्टिच को लगा देना है। एक साइड से जिप को अटैच करने के बाद अब दूसरे पार्ट को लेना है और इसे उल्टी साइड से रखते हुए स्टिच लगा देनी है। अब इस पॉकेट के चारों साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ पर ये पॉकेट बनकर रेडी हो गई है। अब इसको लाइनिंग के साथ में अटैच करना है। लाइनिंग के एक साइड पॉकेट को इस तरह से रखकर पॉकेट के चारों साइड स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से बैग में ही एक पॉकेट बनकर रेडी हो गई है। अब दूसरी साइड की पॉकेट बनाने के लिए लाइनिंग के एक पीस को कट किया जिसकी लेंथ को 21 और इसकी विड्थ को 12 इंच रखा है। इस पॉकेट के एक साइड हमें इलास्टिक को अटैच करना है तो उसका गैप छोड़ते हुए ऊपर से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ हमने इलास्टिक के लिए लूप बनाया और दूसरी साइड से थोड़ा सा फोल्ड करके स्टिच लगा दी है। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच वाली इलास्टिक का यूज किया और इसकी लेंथ को 13 इंच रखा है। अब इस साइड से इलास्टिक को इंसर्ट करना है। इलास्टिक को पॉकेट से अटैच करने के बाद दोनों साइड स्टिच लगा लेनी है जिससे इलास्टिक बाहर न आए। अब पॉकेट के इस साइड को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से दूसरी साइड को भी रेडी कर लेना है। अब लाइनिंग वाले पार्ट को लेंगे और इसका सेंटर निकालते हुए यहाँ से एक छोटी सी मार्किंग कर लेनी है। अब पॉकेट के सेंटर की लाइनिंग के सेंटर से मिलाते हुए यहाँ से स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने पॉकेट को सेंटर से अटैच कर लिया। अब इसकी दोनों साइड्स को जॉइंट करना है। दोनों साइड को जॉइंट करने के बाद जो नीचे वाला फैब्रिक है उसे इस तरह से लगभग 1 इंच फोल्ड करते हुए पिन से सिक्योर कर देना है।
इसी तरह से दूसरी साइड को भी फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से स्टिच लगाकर इसे क्लोज कर देना है। अब जो ये सेंटर वाला फैब्रिक बचा है, इसे इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच लगा देंगे। अब जो दूसरी साइड वाला फैब्रिक है, उसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने इस बैग में दूसरी पॉकेट को लगा दिया है। अब हमें बोतल के लिए एक पॉकेट को अटैच करना है, जिसके लिए हमने अगेन लाइनिंग के एक पीस को कट किया, जिसकी विड्थ को 13 इंच रखा है और उसकी लेंथ को 11 इंच रखा है। सेम साइज का हमने एक और पीस कट कर लिया है और इसी साइज में हमने एक फोम को भी कट कर लिया है। अब एक पीस को सीधी साइड से और दूसरे पीस को उल्टी साइड से रखकर इन दोनों के ऊपर हमें फोम शीट को रख देना है और विड्थ वाइज दोनों साइड हमें इसमें स्टिच लगा लेनी है। दोनों साइड में स्टिच लगाने के बाद अब इस पार्ट को हमें सीधी तरफ पलट लेना है और दोनों साइड्स को अच्छी तरह से हमें आयरन से सेट कर लेना है और इसके दोनों साइड पे हमें स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने इसके चारों साइड में स्टिच लगा दी है। अब इस पार्ट को हम लाइनिंग वाले पार्ट से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट को लाइनिंग वाले पार्ट से अटैच करने के लिए सबसे पहले हम लाइनिंग के एक साइड में इसे अटैच करेंगे। नीचे वाली लाइन से लगभग 1 इंच का गैप छोड़ते हुए इसे यहाँ से अटैच करना है। एक साइड से इसे अटैच करने के बाद अब इस लाइनिंग को सेंटर से फोल्ड करते हुए नीचे वाले जो दोनों लाइनिंग है उन दोनों लाइनों को आपस में मिलाते हुए यहाँ से हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। अब बैक के साइड को क्लोज करने के लिए यहाँ पर हमने फैब्रिक के एक पीस को कट कर लिया है, जिसकी लेंथ को हमने 14 इंच और इसकी विड्थ को हमने 7 इंच रखा है। सेम साइज के हमने 2 पीस को कट कर लिया है। अब इन दोनों पीस में हमें फ्यूजन पेपर को चिपका कर रेडी कर लेना है। अब इस पार्ट को इस तरह से सेंटर से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें एक मार्क लगा देना है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी मार्किंग कर लेनी है। अब लाइनिंग वाले पार्ट को ले लेना है और नीचे की दोनों लाइन को आपस में मिलाते हुए इसका भी सेंटर निकाल कर यहाँ एक मार्क कर लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड में भी इस पे एक मार्क कर लेना है। अब इस साइड वाले पार्ट को लेंगे और लाइनिंग वाले पार्ट के मार्किंग से इसकी मार्किंग मिलाते हुए यहाँ से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक के दोनों साइड्स में इन पार्ट को अटैच कर दिया है और अच्छी तरह से इंटरलॉक कर ली है। तो इस तरह से बैक का इनर पार्ट बनकर हो गया है रेडी। अब हमें मेन फैब्रिक को रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने बैक की स्ट्रैप को बना लिया है, जिसकी विड्थ को 2 इंच और लेंथ को 25 इंच रखा है। अब बैक के मेन फैब्रिक को लेना है और इसकी दोनों साइड्स पर 3-3 इंच पर एक एक मार्क कर देना है। अब इन मार्किंग से अंदर की साइड पर हमें स्ट्रैप को अटैच करना है। एक साइड में स्ट्रैप को अटैच करने के बाद अब दूसरी साइड में भी स्ट्रैप को अटैच कर लेना है। बैक के मेन फैब्रिक में हमने यहाँ पर एक जिपर पॉकेट को अटैच किया है और ऊपर एक मैग्नेट बटन को भी लगाया है। अब बैक के साइड्स को क्लोज करने के लिए यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक की 2 पट्टियों को कट किया है। अब इन दोनों पट्टियों को हम बैक के दोनों साइड में जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर बैक का ऊपर वाला पार्ट बनकर भी हो गया है रेडी। अब बैक के इनर पार्ट को लेंगे और बैक के अंदर इस तरह से इसे इंसर्ट कर देना है। ऊपर से दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए हमें यहाँ से इस पे स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने बैक के मेन पार्ट और इनर पार्ट को आपस में अटैच कर लिया है। इस बैग में जब
ऊपर वाली जिप को अटैच किया था वो क्लिप किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसके लिए मैं जल्दी ही किसी और वीडियो को अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ पर ये बैग बनकर हो गया है रेडी। अब इस बैग को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस गॉगल के बॉक्स को इस पॉकेट में रखा और एक्सेसरीज के पाउच को इस पॉकेट में रखा। अब कुछ बुक्स और डायरी को सेंटर में रखा है, वाटर बोतल को वाटर बोतल स्पेस में रखा है, उसके बाद एक लंच बॉक्स को रखा है, फिर जिपर वाले पाउच में मैंने अपने वॉलेट को रखा है और बैग की मेन जिप को क्लोज कर दिया। अब इस बैग की बाहर वाली पॉकेट में मैंने मोबाइल फोन को रखा है और साथ में एक हैंकी को भी रखा है। तो अब ये बैग ऑफिस जाने के लिए हो गया है रेडी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।